मैं एक नौजवान लेकिन बहुत खूबसूरत लड़का था। एकेडमी की मैडम कहती थी कि कभी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आओ, बहुत कुछ सिखा दूंगी और फ्री में भी पढ़ा दूंगी। मैं उसके पास जाता तो मैडम मुझे पढ़ा भी देती, लेकिन मुझे सबसे आखिर में छुट्टी देती। एक दिन छुट्टी के बाद मैडम ने मुझे किसी काम से भेज दिया। वापिस आया तो बहुत तेज बारिश थी। मैडम ने मुझे चाय पिलाई। कुछ देर में मुझे कोई होश ना था, लेकिन जब होश आया तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे कपड़े तो खास सफेद पानी से गीले थे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा काफी हद तक फैल चुका था और मैं परेशानी के आलम में पूरी तरह बारिश में भीगता हुआ बहुत मुश्किल से अपनी मैडम के घर तक पहुंचना चाहता था। लेकिन तेज बारिश और हवा के थप्पड़ों की वजह से मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी, क्योंकि घर पर मेरी माँ थी और बारिश वाले दिन हमारा घर पानी से भर जाता था। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी मैडम को जाकर बताना था कि मैंने उनका काम कर दिया है। कुछ ही वक्त में मैं मैडम के घर पहुंच गया। मुझे अपनी मैडम बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं बआसानी उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वो एक 25 साल की जवान लड़की थी। वो अपने सारे काम सिर्फ मुझसे ही करवाया करती थी। बारिश में मेरा लिबास पूरी तरह भीग चुका था। मैडम ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी कि साथ थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ, जब बारिश थम जाए तो चले जाना, मौसम बहुत खराब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफी दूर है। मैडम के लहजे में मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत थी। आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। मैडम घर में अकेली थी। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारकर कुछ हसीन यादें बना सकता था, लेकिन मैंने मैडम को ये कहकर मना कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैडम कहने लगी कि उन्हें नहीं पता तुम ट्यूशन पढ़ने आए हो, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं जरूर सारी रात परेशान रहूंगी। इसलिए बेहतर यह है कि तुम कुछ देर मेरे यहाँ रुक जाओ, मैं तुम्हें भी गर्म कर दूंगी। तुम रुक जाओ, तुम्हें फौरन गरम गरम चाय पिलाती हूँ। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। मैडम ने मुझे बैठने के लिए कहा और खुद मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैडम कितनी अच्छी है, आज उनके यहाँ कुछ कर ही लूँ। मेरा नाम साद है और मैं बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। हम एक किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई में किराया अदा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं एक किराने की दुकान पर काम करने लग गया था, लेकिन फिर जब अम्मा को कुछ घरों का काम मिल गया तो अम्मा ने जबरदस्ती मुझे एक स्कूल में दाखिल करा दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद दुकान पर भी काम करता। बहुत मुश्किल से मेरी तालीम चल रही थी। मैं 10वीं जमात का तालिबे इल्म था। मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी मैडम ने मेरी अम्मा को मिलने के लिए बुलाया और मेरी कारकर्दगी को सामने रखा तो अम्मा ने उन्हें हमारे हालात से आगाह किया। ये सुनकर मेरी मैडम कहने लगी कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूंगी और पैसे भी नहीं लूंगी। आपके बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि साथ पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पहुँच जाए। मैडम की ये बात सुनकर तो अम्मा खुश हो गई थी। जब मैंने ये बात सुनी तो मना कर दिया। मैडम कहने लगी कि तुम दुकान का काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना, मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगी, इस तरह तुम्हारा खर्च भी चलता रहेगा। अम्मा ने फौरन हामी भर ली और अगले ही दिन मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपनी मैडम के घर जाने लगा था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी मैडम, जो कि इतनी खूबसूरत है, वो अभी तक अकेली रहती है और उनका कोई नहीं है। काफी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। मैडम ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाना शुरू कर दिया और अगला ही टेस्ट मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। मेरी अम्मा मेरी पढ़ाई की तरफ से मुतमिन हो गई। अब मैं सुबह स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक्त दुकान पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन जाता और फिर छुट्टी से पहले मैडम के कुछ छोटे मोटे काम निपटा कर वापस घर आ जाता। सबसे आखिर में मेरी ही मैडम हुआ करती थी, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद ही मैडम मुझसे अपने घर का सौदा वगैरह मंगवाती थी। मैं बहुत ज्यादा थक जाया करता था, लेकिन घर के हालात ने वक्त से पहले मुझे बहुत जिम्मेदार बना दिया था। मैं मैडम के वसीओ और इस ड्राइंग रूम को देखते हुए अपनी ही सोचों में मगन था। मेरी मैडम एक अमीर औरत थी। उनके घर में हर किस्म की आसाइश मौजूद थी और उस वक्त भी इतनी ठंडी बारिश में उनके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके पास जिंदगी की हर सहूलत मौजूद होती है, जबकि हम तो बुनियादी जरूरियात के लिए भी जिंदगी से लड़ रहे होते हैं। मैडम के पास हर कीमती से कीमती चीज मौजूद थी। ऊपर से वो खुद भी इंतहा दर्जे की खूबसूरत थी। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर कहने लगी कि उनके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं है। मैंने मैडम से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं बस चाय पीकर अपने घर निकल जाऊंगा। मैडम मुस्कुराकर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। मैडम की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो हमेशा ही मुझे आखिर तक रोक लिया करती थी। सब बच्चों की छुट्टी हो जाती, लेकिन मैं बैठा रह जाता और फिर वो मुझसे काफी देर बातें करती और इसके बाद मुझसे अपने काम कह देती। उनके अंदाज में इतनी मिठास होती कि मैं उनकी किसी बात को इनकार ही ना कर पाता और मैं चाय पीने लगा था। मुझे इतनी शदीद ठंड लग रही थी कि गरम गरम चाय मेरे अंदर एक सुकून पहुंचा रही थी। कुछ ही देर में मेरी चाय खत्म हो चुकी थी। चाय खत्म करते ही मैंने उनसे इजाजत मांगी तो उन्होंने ये कहकर मुझे कुछ और देर रुकने पर मजबूर किया कि बारिश अभी बहुत तेज हो रही है। आज अचानक इतनी तेज बारिश हो गई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे अपने घर की फिक्र भी सता रही थी। मैडम मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगी थी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी गुनूदगी का एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। मैडम मुझसे कहने लगी कि तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ,
जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। मैं मैडम की बात मानकर उनके बेडरूम में चला गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। मैडम भी मेरे पीछे कमरे में ही चली आई थी। वो कहने लगी कि मैं आसानी से उनके बिस्तर पर लेट सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट देखकर मैडम कहने लगी कि बिस्तर गीला होने की फिक्र ना करो, तुम आराम कर लो, मैं बाद में ये सब साफ कर लूंगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैं फौरन मैडम के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैडम मेरे सामने बैठी थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो नीचे बैठी छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी। उनको देखते ही मुझे अपने अंदर बड़ी पड़ी गर्मी का एहसास हुआ। लेकिन वो मेरी मैडम थी, वो मुझ पर किस कदर यकीन रखती थी। लेकिन जैसे ही मैं बेड से उठा, एकदम से मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मैं ख्वाब देख रहा था। मुझे एहसास हो गया कि वो हकीकत नहीं थी। अब मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं जोर जोर से शोर मचाने लगा था। मेरी आवाज पर मैडम कमरे में चली आई और प्यार से कहने लगी, साथ तुम्हें क्या हो गया है? मैंने परेशानी के आलम में मैडम से पूछा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। मैडम कहने लगी कि तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। मैडम की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने मैडम से कहा कि मैं फौरन अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के रुकने तक यहाँ ठहरने का कहा था, लेकिन अब तो बारिश खत्म हो चुकी है, तो मुझे जाने दें। लेकिन मैडम ने जैसे मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी थी और वो मुझे कमरे में बंद करती हुई बाहर निकल गई। मैं उनके पीछे जोर जोर से चीखने लगा था, लेकिन जैसे उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे, थोड़ी ही देर बाद वो नाश्ता ले आई। मैडम ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, साथ तुम्हें बहुत अच्छी भूख लगी होगी, मुझे तुम्हारी फीलिंग का अच्छे से अंदाजा है। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम भी करती हूँ। फिर तुम कल रात की तरह हमेशा ही मेरा साथ देते रहना। मुझे लग रहा था कि मैडम का दिमाग खराब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी माँ भी बीमार है, आप मुझे मेरे घर वापस जाने दें। ये सुनकर मैडम कहने लगी कि अब से तुम्हारा घर यही है। थोड़ी ही देर में दरवाजा बजने की आवाज आई थी और मैडम मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। मैडम न जाने मुझसे क्या चाहती थी और मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ किया क्या था। थोड़ी देर बाद जब वो पलट कर वापिस आई तो कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती हुई आई थी। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम रात को ही वापस घर चले गए थे, फिर वो भी वापस चली गई हैं। मैडम की ये बात सुनकर तो मेरे औसान खता हो गए। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान होंगी। मैंने मैडम से मिन्नत की कि खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे यूं बंद रखकर आपको क्या मिलेगा। मैडम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो, मैंने बहुत इंतजार किया है और अब जाकर तुम मेरे हाथ आए हो। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे माँ बाप तुम पर रो धो कर सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, बस तुम मेरा काम करते रहना। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मैडम मुझे क्यों यहाँ पर कैद करके रखना चाहती थी। रात के वक्त जब मैडम मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई तो मैंने एक नवाला ना खाया। मैंने मैडम से कहा कि जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है और आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दे कि आप मुझसे चाहती क्या है। मैडम जल्दी से मेरे करीब बैठ गई और बहुत मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया। वो कह रही थी कि मैडम अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और वालदा के इंतकाल के बाद उन्हें अपने वालदा की जगह सरकारी मुलाजमत मिल गई थी। माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने ये मुलाजमत की और वो घर संभालने लगी। मैं खुद 23 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर ली थी और उन दोनों की शादियों को ज्यादा वक्त ना गुजरा था कि एक दिन सब बहन भाई घर में जमा हो गए और मुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने लगे। मैंने भी नहीं सोचा था कि जिन बहन भाइयों को परवान चढ़ाने में मैंने अपनी जवानी खत्म कर दी है, वो बहन भाई एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बात करेंगे। मैंने अपने बहन भाइयों से कहा कि अगर मैं सारी जायदाद बेच दूंगी तो मैं और मेरा छोटा भाई कहाँ जाएंगे, लेकिन उन जालिमों की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने सारी जायदाद सेल कर दी और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे हिस्से में जो पैसे आए उससे मैंने ये घर खरीद लिया, लेकिन मुझे इस बात का बहुत सदमा था कि मेरी वालदा की जायदाद बिक चुकी थी और मेरे बहन भाइयों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया था। मैं अपने शोहर से मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही अरसे बाद मुझे पता चला कि मेरे शोहर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मैंने अपने शोहर के इलाज पर अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे शोहर रात के वक्त बाहर निकला और फिर कभी वापस लौट कर ना आया। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पास जिंदा रहने के लिए और कुछ नहीं बचा था। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा शोहर जिंदा होकर मेरे सामने आ गया है। मैडम मेरे पास से उठकर गई और कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई और अपने शोहर की तस्वीरें मुझे दिखाई तो वाकई मैं हैरान रह गया। वो तो हूबहू मेरे ही जैसा था। मैडम कहने लगी कि उस दिन मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और आंखों से ओझल ना होने दूं, लेकिन जब तुम फेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ है।
और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात के बारे में बताया तो ये जानकर मेरा दिल डूब गया कि तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ सह रहे हो। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा शौहर दोबारा से तवाज़ुन खो बैठा है। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें तमाम परेशानियों से निकाल लूँ और अपने पास रख लूँ। मेरा दिल यही चाहता है कि बस तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें और तुम मुझे सारी खुशियाँ दो। तुम्हें याद होगा कि मैं रात गए तक तुम्हें रोक कर रखती थी क्योंकि तुमसे बातें करके मुझे सुकून हासिल होता था। मैं तुमसे बहुत कुछ चाहती थी। ऐसा लगता था कि मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजार रही हूँ। अपने शौहर को खोने के बाद जो खला मेरे अंदर पैदा हो गई थी, तुमसे मिलने के बाद वो खला पुर होने लगी थी। कई दिनों से मैं यही सोच रही थी कि किसी तरह मैं तुम्हें अपने पास रख लूं और कहीं ना जाने दूं। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। ये कहकर मैडम रोने लगी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। अपनों के रवैयों ने उन्हें पूरी तरह मार दिया था। उन्हें ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो मेरे साथ कितना गलत कर रही हैं और उनकी इस हरकत से मेरे माँ बाप की अज़ियत से दुचार हो रहे होंगे। मैंने मैडम से कहा कि आप मुझे आज़ाद कर दें। मैं हमेशा आपको अपनी बीवी की तरह ही रखूंगा और रोज़ाना आपके साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता था कि मेरे माँ बाप मेरी गुमशुदगी पर किस कदर परेशान होंगे। वो मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसा कि आप अपने शौहर के लिए हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों से मैडम को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वो मुझे आज़ाद कर दे। मैं बिल्कुल उनके असली शौहर की तरह ही रहूंगा। अचानक ही मैडम जोर जोर से रोने लगी थी। उनके अंदर एक गुबार था जो आंसुओं की सूरत में बह निकला था। मैडम बहुत मोहब्बत से मुझसे पूछ रही थी कि मैं उनके शौहर की तरह उनके साथ रहूंगा, कभी उन्हें छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। मैंने उन्हें पूरी तरह यकीन दिला दिया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। मैडम ने मेरे हाथ पांव खोल दिए थे और वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी थी। मैंने उनका दिल रखने के लिए खाना खा लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कल फिर उनके पास आ जाऊंगा। मैडम ने भीगती आंखों से मुझे अलविदा किया था। बारिश के बाद हर मंजर निकल चुका था और मैं मैडम के आलीशान घर को देखकर सोच रहा था कि आसाइशें जिंदगी में सब कुछ नहीं होती, बल्कि अपनों का साथ और मोहब्बतों का एहसास ही जिंदगी को मुकम्मल करता है। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप मेरे लिए रो रहे थे और मुझे देखते ही मेरी माँ मेरे गले लग गई। उस वक्त मुझे सही मानों में एहसास हुआ कि अपनों का होना कितना जरूरी होता है। मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मैं अब अपनी मैडम को तनहा नहीं रहने दूंगा। वो बहुत मोहब्बत करने वाली थी और अब से वो मेरे लिए मेरी बीवी की जगह थी। मैंने अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था। मेरे माँ बाप कुछ दिन की नाराजगी के बाद मुझसे खुद ही मान जाते, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताता तो शायद वो मुझे कभी दोबारा मैडम के घर ना जाने देते। अब मैं मैडम के पास ही रहने लगा और कुछ दिनों बाद मैडम ने हकीकत में मुझसे शादी कर ली और मैंने उनके खोए हुए शौहर की जगह ले ली। अब मैं उन्हें बहुत खुश रखता हूँ और खूबसूरत बीवी और मालो दौलत में खूब मजे करता हूँ।